फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओन डेटा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, मैं इससे पहले एक वीडियो आपको ला चुका हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो था और उसमें क्वेश्चंस भी बहुत ही शॉर्ट दिए गए थे और बहुत ही कम टाइम लिमिट का एक वीडियो बना था। फ्रेंड्स, इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी आधुनिक भारत के इतिहास पर ही है और उसमें आधुनिक और पुराना जो इतिहास है दोनों थे, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो रहेंगे थोड़े से लेंदी रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी वीडियो आपका बहुत ही शॉर्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो फ्रेंड्स, भगत सिंह को सज़ा सुनाने वाला जो था वो था जेसी हेल्टन। फ्रेंड्स 1 मिनट, सॉरी, ये थे आपके जीसी हिल्टन, यानी जो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी तो ये जीसी हिल्टन जी थे जिन्होंने भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब गांधी जी अफ्रीका में थे तो उस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही इन्हें वहाँ से बुलाया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था? तो ये फ्रेंड्स था रॉलेट एक्ट। और फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कितनी सज़ा दी जा सकती थी? तो फ्रेंड्स, वो थी अधिकतम 2 वर्ष। किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष के लिए उठा करके जेल में डाल दिया जाता और उसे बताया भी नहीं जाता था कि आखिर क्यों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो ये थे हमारे चमनदीप सिंह जी जो कि पंजाब से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये थे दयालदास जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले खुदीराम बोस जी थे। इन्होंने सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई थी। फ्रेंड्स, इनके एज के अलग अलग तथ्य मिलते हैं, लेकिन अधिकतर जो मान्य तथ्य हैं वो 13 वर्ष है, यानी 13 वर्ष में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि कैसरे हिंद की जो उपाधि थी वो किसने लेने से मना कर दिया था, या फिर आप ये कह सकते हैं कैसरे हिंद की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो ये महात्मा गांधी है, क्योंकि दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि कैसरे हिंद की उपाधि ने पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन कहीं कहीं पर लिख के आता है कि कैसरे हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया था और कहीं पर ये लिख के आता है कि कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। तो फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन सही हैं और इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये फ्रेंड्स है लाला हरदयाल काशीराम। इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब गदर पार्टी की स्थापना भारत में ना होकर के बल्कि अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये फ्रेंड्स थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों के में विभक्त हुआ? तो फ्रेंड्स, ये 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों जो थे वो सूरत अधिवेशन, जब उस समय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत अधिवेशन चल रहा था तो उसमें ये दोनों अलग हो गए थे। और फ्रेंड्स, उसके बाद में जो 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, इस लखनऊ के अधिवेशन में ये दोनों पार्टियां फिर से एक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। और फ्रेंड्स, कांग्रेस की अगर बात आ गई है तो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो जो फ्रेंड्स हुई थी वो 82 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। और अगर बात करते हैं कि किसने इसकी स्थापना की थी, तो A.O. ह्यूम जो एक अंग्रेज थे और W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन दोनों लोगों ने मिल करके और उसका कांग्रेस का गठन किया था। और पहले अध्यक्ष जो बने थे वो हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी बने हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा संस्थापक जो साम्राज्य था उसकी स्थापना शिवाजी ने की थी। इनका पूरा नाम शिवाजी भोसले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन से थे? तो चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 कर जो थे वो शिवाजी के राज्य में लगाए जाते थे। ये फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि चौथ की जब बात आती है तो चौथ में हम लोग अंग्रेज़ों और मुग़लों की साइड में थोड़ा सा कट जाते हैं, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये चौथ और जो सरदेश मुखी है ये दोनों शिवाजी ने लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो जो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, जो कि दिल्ली के तख्त पे आसीन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये फ्रेंड्स जो कैप्टन हॉकिंस था, ये जहांगीर के दरबार में आया था। उस समय जहांगीर का शासन दिल्ली पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो ये गुरु अंगद देव थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, जिसे आज भी सिखों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, और भी धर्मों में इसका प्रचलन है, लेकिन सिखों में अधिकतर इसका प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 19, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, इस कॉलेज की स्थापना करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो लोग ब्रिटेन से ज़्यादातर अपने कर्मचारी नहीं ला पा रहे थे, और अगर ला भी पा रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा खर्चे पे आते थे। तो उसी तरीके की कर्मचारी खुद अपने यहाँ बनाने के लिए उन्होंने ये कॉलेज खोला था, जिसमें अपने तरीके की शिक्षा देते थे और बाद में उन्हें जॉब देते थे, वो भी कम पैसों पर। तो इसके लिए कॉलेज खोला गया था, और इसका जो स्थापना थी वो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी जी थे। फ्रेंड्स, हालांकि डलहौजी को दो तरीके से देखा जाता है कि अगर भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जनक भी डलहौजी रहे हैं, और सबसे ज़्यादा क्रूरता और अत्याचारता का जो व्यवहार किया है वो भी डलहौजी ने ही किया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। हालांकि फ्रेंड्स, मेयो हमारे वायसराय रहे हैं, लेकिन कुछ इनका इतना ज़्यादा योगदान नहीं रहा है, इसी वजह से इतिहास में इनका नाम बहुत ही कम देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो लॉर्ड रिपन को उद्धारक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के टाइम पे कई ऐसे कार्य हुए हैं, जैसे कि कुछ किसानों के लिए और इसी तरीके से अन्य ऐसे काम हुए हैं जिससे कि हम भारत की स्थिति में और भारत के लोगों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार आया था। इसी वजह से इन्हें भारत का उद्धारक कहा गया है। शिमला समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, शिमला समझौता जो है वो 3 जुलाई 1972 में हुआ था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम, और आप अगर चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि भारत के अंतिम वायसराय जो थे या गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड में जो भारतीय सुधार समिति की स्थापना है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, ये जो हंसराज जी थे, इन्होंने ही ये खबर दी थी कि यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। तो ये हंसराज जी को क्या बताया जाए, छोड़ो, जाने देते हैं, इनके लिए तो बहुत गंदे गंदे वर्ड निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ में जो भील आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व करता थे वो थे मोतीलाल तेजावत। फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू नहीं थे, ये मोतीलाल तेजावत थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1930 में आपको इस लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गोलमेज सम्मेलन वाला, तीनों गोलमेज सम्मेलन वाला कहीं ना कहीं आ ही जाता है। इसी वजह से मैं लगभग 1-2 वीडियो को छोड़ करके बीच बीच में इसे डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चन 31 क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए ला रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो इसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।